A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a challa. साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीएमसी के गुंडे पूरे बंगाल में अपनी छाप छोड़ने में लगे हुए हैं, सबको धमकाने में लगे हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था किस तरह से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन को धमका रही हैं, अभिषेक बनर्जी उस पब्लिक को धमका रहे हैं जिसने बीजेपी को वोट दिया है। और अब टीएमसी के गुंडे धीरे धीरे इस कदर अपनी जाल बिछाते चले जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ वाटर सप्लाई थी वहाँ वाटर सप्लाई काट रहे हैं, जहाँ बिजली की सप्लाई थी वहाँ बिजली की सप्लाई काट रहे हैं। कई स्लम्स ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर वाटर और बिजली दोनों की सप्लाई को काट दिया गया है। लेकिन आप जानकर के हैरान होंगे कि इस बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी ये लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, ये जितने भी ये राजदीप सरदेसाई हो गए, आरफा खानम शेरवानी हो गई, या जितने भी अंटर पंटर हैं, कोई बात नहीं कर रहा। ये बात जैसे तैसे न्यूज़ में कहीं कहीं दिख जाती है तो वहाँ से लेकर के आ रहे हैं हम। एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि आपने अभी एग्जिट पोल देखे होंगे हर अलग अलग कंपनी के, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आपने नहीं देखा होगा। उनका कहना यह है कि हम बाद में पोल करके बताएंगे। हम एकदम से जनता जब वोट डाल के बाहर निकली, हमने तब उनसे नहीं पूछा, जब वो घर पहुंच गई तो उसके बाद पूछा है। तरह तरह से उसको टाल रहे हैं। लेकिन एक खबर सामने आई है कि जो एक्सिस माई इंडिया का जो पोल कराते हैं प्रदीप गुप्ता जी, उनकी टीम को जब सर्वे कर रही थी वहाँ पर, इस चुनाव से संबंधित भी और इससे पहले भी, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय इनकी टीम को ममता बनर्जी की सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया था और 21 दिन तक जेल में रखा था। जी, ये खबर तब सामने आई जब उन्होंने खुद बताया, और ये भी लाइव, ये प्रदीप गुप्ता जी हैं, ये भी लाइव इन्होंने बताया जब राजदीप सरदेसाई के साथ इनका शो चल रहा था। इन्होंने कहा कि मेरे लोगों को किस तरह से जेल में रखा गया, किस तरह से सर्वे नहीं करने दिया गया। और जब ये चर्चा कर रहे थे तो राजदीप सरदेसाई ने इनकी बात को ऐसे टाल दिया जैसे कुछ उन्होंने सुना ही ना हो। कारण क्या है? क्योंकि राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ हैं सागरिका घोष, वो टीएमसी से सांसद हैं। तो बेचारी कैसे सुन लेते? अगर कोई बीजेपी का स्टेट होता, यूपी होता, बिहार होता, तब देखिए कितना बड़ा बवाल क्रिएट किया जाता कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है, देखिए गुंडागिर्दी सरकार की, जेल में डाल दिया जा रहा है। आंदोलन स्टार्ट हो जाते, जॉर्ज सोरोस का पैसा लग जाता और दुनिया भर की अलग अलग रेटिंग्स में भारत बहुत नीचे गिर जाता। यूएस से, यूनाइटेड नेशन से, तमाम जगहों से प्रतिक्रिया आ जाती और पूरा हंगामा इस देश में खड़ा कर दिया जाता कि मोदी सरकार को गिराओ, मोदी सरकार को गिराओ। आप खुद देख लीजिए। एक और बयान आपको सुनवाता हूँ। सुनवाता क्या हूँ, मैं सुना तो नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी, बट हाँ देख जरूर लीजिए। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि अमित शाह एक गुंडा है, एक जल्लाद है। अमित शाह बंगाल आए, उसे उल्टा करके लटका दूंगा। अच्छा जी, किस तरह से हमारे देश का एक सांसद, भले वो टीएमसी से हो, किसी से भी हो, इस तरह से बयान दे रहा है और कोई इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा। किस लेवल की अराजकता चलाई जा रही है देश में? अमित शाह गुंडा है, उल्टा लटका दूंगा, जल्लाद है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये आदमी कर रहा है। अमित शाह भी 15 दिन से बंगाल में पड़े हुए थे, बंगाल में रह करके पूरा चुनाव पलट दिया, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी, तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब तुम बयानबाजी कर रहे हो। तो ये बयानबाजी क्या दिखा रही है कि कौन जीत रहा है, आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, इनकी एक और हरकत मैं आपको दिखाता हूँ। बहरामपुर, ये है बहरामपुर, अधीर रंजन चौधरी ने खुलासा किया और जनता से पूछ करके, इंटरेक्ट करके विद प्रूफ खुलासा किया है कि बहरामपुर में कई जगह पीने के पानी की सप्लाई काट दी गई है, कई जगह बिजली की सप्लाई काट दी गई है, क्योंकि ऐसा संदेह है कि यहाँ स्लम में रहने वाले लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। ये कर रही है टीएमसी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले नेता थे और हमेशा सांसद बन रहे थे। यूसुफ पठान से हार गए थे 2024 में और कांग्रेस ने भी इनका साथ ऐसे छोड़ दिया जैसे कांग्रेस इनको जानती ही नहीं है। आज कांग्रेस पूरे बंगाल में किसी मुद्दे पे कोई आवाज़ नहीं उठा रही। पूरे चुनाव बीत गए, कांग्रेस शांत पड़ी रही। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ ये हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की पानी और बिजली छीन ली गई, बात करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों की इन हरकतों पर बात करने वाला कोई नहीं है।
किस तरह से अवैध बांग्लादेशियों के लिए टीएमसी का समर्थन रहता है, किस तरह से उनके लिए ये आंसू बहाते हैं, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन टीएमसी की ये हरकतें इस ओर इशारा कर रही हैं कि 4 तारीख के बाद ये लोग बड़ी हिंसा करने के मूड में हैं। अगर टीएमसी हार गई तो ये बड़े स्तर पर हिंसा करेंगे, और अगर जीत गई तो ये बड़े स्तर पर हिंसा करेंगे। इनके नेताओं के इस तरह के बयान इनके वर्कर्स को एक तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी डालने का काम कर रहे हैं कि देखो, जब हम अमित शाह को टारगेट कर सकते हैं तो तुम तो पकड़ पकड़ के मारना। इसलिए भी सिक्योरिटी फोर्स चुनाव के बाद वहाँ रहेगी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स कहाँ तक काम कर लेगी? तुम किसी की बिजली पानी की सप्लाई काट दोगे तो वो इतनी पैनी निगाह थोड़ी कोई रख सकता है। तार काटने में क्या जा रहा है, जाकर के धीरे से तार काट दिए। इस तरह की अराजकता बंगाल में फैलाई जा रही है। टीएमसी का फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पर पहुंच चुका है, और ये संकेत हैं 4 तारीख के बाद वाले कि ये करने क्या जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हम वीडियोस के माध्यम से क्यों चर्चा कर रहे हैं बार बार इन्हीं की हरकतों का? क्योंकि हम सबको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ों को उजागर करना है, जिससे देश में ये पता चल सके कि ये किस तरह की पार्टी है और क्या करने जा रही है। केवल ये 4-6 पत्रकार जो माहौल बना देते हैं, इन्हीं के भरोसे नहीं रहना। ये सब पत्रकार वामपंथी हैं, पैसा लेके काम करते हैं। हमें इनके चक्कर में काम नहीं करना है। और इसलिए मैं बार बार इन पार्टीज़ को टारगेट करता हूं, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल की हो। केजरीवाल की पार्टी के ये भगवंत मान कल असेंबली में किस तरह से भाषण दे रहे थे, बहकते बहकते, लहकते लहकते। तो लोगों का कहना है कि पी करके आए थे। जब उनसे बाहर सवाल पूछा गया तो सवाल टाल करके आगे बढ़ गए। इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय पहले तेजस्वी यादव असेंबली में ऐसे लग रहा था पी करके आए, और लग क्या रहा था पी करके आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक इंजेक्शन लगवाया है, ये उसका नशा है। हमने भी इंजेक्शन लगवाए, दुनिया ने लगवाए, हमने तो कभी इंजेक्शन का नशा ऐसा देखा नहीं है। यानी अपोजिशन के लोग, लीडर वो भगवंत मान पंजाब का सीएम है, तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता है, पी के आ रहे हैं असेंबली में, बहकते बहकते भाषण दे रहे हैं, लेकिन चर्चा करने वाला कोई नहीं है। चर्चा काय बात पे होती है कि अरे योगी ने मुख्तार अंसारी को मरवा दिया, योगी ने अतीक अहमद को मरवा दिया, अरे ये क्या हो रहा है। वाह साहब वाह। और ऐसे भी कई उदाहरण हैं। कुमार विश्वास ने भी पहले कहा है कि अरविंद केजरीवाल के संबंध खालिस्तानियों के साथ भी हैं, उनके साथ उठना बैठना है। और कुमार विश्वास ने किसी ज़माने में कहा था कि केजरीवाल ये कहता था कि या तो मैं पंजाब का सीएम बनूंगा, नहीं तो स्वतंत्र राष्ट्र का पीएम। ये भी एक हमारी अपोजिशन की निशानी है। और राहुल गांधी किस तरह से अंडमान निकोबार में जाकर के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हैम्पर कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। वहाँ बंगाल के फेज़ 2 का चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी निकोबार में खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पेड़ कट रहे हैं, ट्राइब्स परेशान हो रही हैं, हमें ये नहीं होने देना है, मोदी सरकार गलत कर रही है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ट्राइब्स को और एनवायरनमेंट को परेशान करने के लिए है। कुछ समय पहले इनकी माँ लेख लिख रही थी। क्यों? क्योंकि अगर अंडमान निकोबार में ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सफल हो गया तो यहाँ हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के बेसिस मजबूत हो जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, और वहाँ रह करके हम जब चाहें तो स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकते हैं, जहाँ से चाइना का 70% का माल आता या जाता है। पूरे के पूरे चाइना का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठप्प पड़ जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन वहाँ पर काम करने से दिक्कत किसको हो रही है? राहुल गांधी को और इनकी माताजी एंटोनियो माइनो अर्थात सोनिया गांधी को। ये भी आप देख लीजिए, ये सब इकट्ठा अभी हो रहा है। भगवंत मान बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव की बात थोड़ी 1-1.5 महीने पुरानी है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी बता रही है मैं क्या कर रही हूँ, राहुल गांधी बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी अगर लोगों को लगता है कि नहीं विपक्ष बहुत अच्छा है, हमें मोदी सरकार की बुराई करनी चाहिए, हम कह रहे हैं मोदी सरकार में लाख बुराइयाँ हैं, पर क्या ये लोग अच्छे हैं? इनसे तो बेहतर ही है, कई मामलों में ठीक तो चल रहा है मामला। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमको वोट नहीं दिया, ये लोगों ने ये बीजेपी को वोट देकर के आ गए हैं, टीएमसी को वोट नहीं दिया। एक टीएमसी का खुलासा और कर दे रहा हूँ आपके सामने। खुलासा ये है कि टीएमसी की जब सरकार थी तो इन्होंने माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। 5,000 करोड़ का। और नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए कितना किया था? 920 करोड़। साथ ही इंडस्ट्री, कॉमर्स और एंटरप्राइजेस के लिए कितना किया था? 1400 करोड़। इसलिए टीएमसी की सरकार के दौरान 6,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल छोड़ करके चली गई थी। आपके सामने है फिगर।
मदरसा बनवाने हैं इनको, इसीलिए पैसा कम पड़ता है। जब तुम ऐसे काम करोगे तो लोग तुम्हें वोट क्यों देंगे? ये है सच्चाई साहब। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।